हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करने जा रही हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोर्टल के बारे में। नॉर्मली मैं बहुत सारे पोर्टल्स को कवर नहीं करती हूँ। मैंने 8 पोर्टल कवर किया था, लेकिन अब मैं जो पोर्टल कवर कर रही हूँ वो है 11 क्योंकि ये मेरे बहुत ही करीब है और मैं इसको बहुत ज़्यादा फॉलो करती हूँ। जब भी मुझे 11 टाइम दिखता है, मैं अपनी कोई ना कोई एफर्मेशन बोलती हूँ और मुझे वहाँ से साइंस मिलते हैं। मैं जो भी काम कर रही हूँ उसमें मुझे ज़रूर सक्सेस मिलेगी, क्योंकि यूनिवर्स का ये साइन मुझे मिला है कि जो भी मैं अपनी लाइफ में कर रही हूँ आई एम ऑन द राइट ट्रैक। तो ये जो साइंस होते हैं ये यूनिवर्स की ओर से होते हैं, और इसका एक अगर हम साइंटिफिकली भी मीनिंग निकालने की कोशिश करें तो 1111 जो सीक्वेंस है वो हमें क्या मतलब क्या रिप्रेजेंट करती है कि अलाइन है, सिंक्रोनिसिटी है, चीज़ें एक सार हैं। इसको हम अलाइनमेंट बोलते हैं। अगर आपकी लाइफ में उथल पुथल चल रही है, आप कर कुछ रहे हैं लेकिन उसका रिजल्ट कुछ मिल रहा है, इट मीन्स अलाइनमेंट नहीं है। आपने किसी काम के लिए कुछ सोचा, उसके ऊपर एक्शन लिया, आपको उसका रिजल्ट मिला, इट मीन्स अलाइनमेंट में आपका काम हुआ। तो 1111 या 2222 ये जो भी नंबर्स हैं वो हमें अलाइनमेंट का ही सिंबल देते हैं, साइन देते हैं। और जब हमें ये साइंस दिखते हैं तो हमारे लिए भी यही मैसेज होता है कि वी आर ऑल्सो अलाइंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो जब भी आपको ये नंबर्स दिखते हैं आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर से अलाइनमेंट हो रही है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हम वो नंबर्स तब देखते हैं जब हम बहुत डिस्टर्ब्ड होते हैं। तो डिस्टर्बेंस भी कब आती है? जब कुछ चेंज होने वाला होता है, तो वो भी आपके लिए पॉजिटिव साइन होता है। तो 1111 जो साइन है जब भी आपको दिखे तो आपको अपनी कोई ना कोई पॉजिटिव चीज़ करनी ही करनी है। लेकिन इस बार 11 के टाइम पे हमें क्या करना चाहिए कि हम उस दिन का मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें। इस पूरे साल में हर दिन की बहुत इंपॉर्टेंस है, लेकिन कुछ दिन बहुत ज़्यादा खास होते हैं, जैसे जो नंबर्स अलाइनमेंट में होते हैं। जैसे कि 11 नवंबर खुद एक बहुत बड़ा अलाइनमेंट वाला दिन है, उसमें यूनिवर्सल एनर्जीज बहुत हाई लेवल पे होती हैं। 11 पोर्टल का मैक्सिमम बेनिफिट हम ले पाएँ तो उस दिन हमें यूनिवर्सल एनर्जीज को रिसीव करने के लिए, अपनी मैनिफेस्टेशंस को पूरा करने के लिए हमें कौन सी प्रैक्टिसेस करनी चाहिए, हम इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि अगर आपके थॉट्स ही बहुत ज़्यादा रश वाले रहते हैं, आपका एक सेकंड में थॉट आता है कि मुझे ये काम करना चाहिए, दूसरे ही पल आपको कोई दूसरा थॉट आता है, तो आपके माइंड में कन्फ्यूजन चल रही है। उस कन्फ्यूजन में से क्या आप कुछ अच्छा मैनिफेस्ट कर पाएंगे? इट मीन्स आप अलाइनमेंट में नहीं हो उस टाइम पे। तो सबसे पहले अपने आप को अलाइनमेंट में लेकर आना है कि आपको राइट इंट्यूशंस आएँ, आपको राइट गाइडेंस मिले। अब इस इंट्यूशन को डेवलप करने के लिए आप उस दिन के ऊपर डिपेंडेंट मत रहो, आपको अब से ही ये प्रैक्टिस अपनी डेली रूटीन में कर देनी चाहिए। आपको अपने थर्ड आई चक्रा को एक्टिवेट करना है, थर्ड आई के ऊपर काम करना है, क्योंकि हमारा थर्ड आई चक्रा हमारे दोनों आईब्रोज के बीच में होता है। यहीं से हमें गाइडेंस मिलती है कि हमें एक्चुअली में क्या काम करना चाहिए, कौन से एक्शंस लेने चाहिए जिनसे हमें डिज़ायर्ड फ्रूट्स मिलेंगे, डिज़ायर्ड रिजल्ट्स मिलेंगे। तो थर्ड आई चक्रा का जो बीज मंत्र है वो है ओम। हमें ओम की चैंटिंग करनी है। ओम इज़ अ यूनिवर्सल साउंड, यूनिवर्स का साउंड भी ओम ही है। ओम की चैंटिंग मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे डाली हुई है, आप उसको भी 7 चक्रास वाली जो सीरीज़ मैंने डाली थी उसमें ओम की चैंटिंग आप वहाँ से भी कर सकते हो। कम से कम 15 मिनट आपको सुबह उठते ही अपने बेड पर बैठकर ही आपको ओम की चैंटिंग करनी है। जब आप ओम की चैंटिंग करोगे आपका पूरा ध्यान ओम के साउंड पे होना चाहिए। आपकी बॉडी में क्या वाइब्रेशंस हैं आपको उनके ऊपर ध्यान लेकर जाना है। अपना पूरा टाइम, अगर आप 15 मिनट या 5 मिनट भी कर रहे हो, पूरा ध्यान आपका उस टाइम पे उसी चीज़ के ऊपर होना चाहिए। आपके फोकस के साथ ही वहाँ पे आपकी बॉडी में वो चेंजेस आएंगे और आपके इंट्यूशंस आपकी सही आना स्टार्ट होंगी, थॉट्स सही आना स्टार्ट होंगे और आपको सही गाइडेंस मिलेगी। तो सबसे पहली प्रैक्टिस तो आपको ये करनी है, अब से ही स्टार्ट कर देनी है। दूसरी चीज़ जो आपको करनी है, उस दिन आपको स्क्रिप्टिंग करनी है। स्क्रिप्टिंग का मतलब क्या होता है कि जो भी आपके मन से चीज़ें निकल के आ रही हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये मैनिफेस्ट करना है, मैं अपनी ड्रीम लाइफ इस तरह से देखती हूँ, मुझे अपनी हेल्थ इस तरह से चाहिए, मुझे अपने रिश्तों में इस तरह से प्यार चाहिए, इस तरह के लोग चाहिए। आपको जो भी आपकी इंट्यूशन से आ रहा है आपको उसको लिखते जाना है। तब उसमें से आपको फिर बाद में उसको दोबारा से पढ़ना है और उसको पढ़ते हुए देखना है कि कौन से पॉइंट्स को पढ़ने पर आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है। वही आपका ट्रू डिज़ायर है कि मुझे ये चीज़ चाहिए ही चाहिए। उनकी आपको पॉजिटिव एफर्मेशंस बनानी है। जैसे कि जब आपने लिखा कि मुझे अपनी लाइफ में ये चाहिए, मुझे ये ड्रीम कार चाहिए, या मुझे ये इंसान चाहिए, मुझे ये हैप्पीली मैरिड लाइफ चाहिए, या मुझे ये जॉब चाहिए, ये बिजनेस में ग्रोथ चाहिए। जब आपने ये सारी चीज़ें लिखी कि मुझे ये चाहिए, उसको आपने कन्वर्ट कर देना है कि ये ऑलरेडी चीज़ें मुझे
मिल रही हैं। ये ऑलरेडी चीज़ें मेरे पास हो चुकी हैं। आपको इस तरह से एफर्मेशंस बनानी है, अपनी वाटर बॉटल के ऊपर पेस्ट करनी है, क्योंकि ये जो भी आप इस टाइम पे अपनी मैनिफेस्टेशन के बारे में कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, वो आपकी वाटर बॉटल आपको हेल्प करेगी उन सारी चीज़ों को अचीव करने में, और आपको यूनिवर्स तक क्लियरली मैसेज पहुँचाने में पानी आपकी मदद करेगा। सेकेंड चीज़, आपको स्क्रिप्टिंग करनी है। एंड थर्ड थिंग इज़, आपको कोई भी अपनी एक विश लिखनी है, चाहे आपका रिलेशनशिप का सबसे बड़ा मैनिफेस्टेशन हो, चाहे आपका हेल्थ का हो सकता है। आपको अपनी पॉजिटिव गोल अचीव्ड वाली एफर्मेशन लिखनी है कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मुझे ऑलरेडी ये चीज़ मिल चुकी है। आपको इस तरह से इस इमोशन के साथ आपको उसको कम से कम 11 टाइम्स या 111 टाइम्स आपको उस दिन लिखना ही लिखना है। आप चाहो तो अपने आसपास एक अगरबत्ती जला के रख सकते हो, क्योंकि उससे आपका ऑरा क्लीन होता है, आपके आउटर एरिया जो है वो भी पॉजिटिविटी स्प्रेड करता है। आप चाहो तो अपने घर के मंदिर में बैठ के लिख सकते हो, अपने बेडरूम में लिख सकते हो, आप कहीं भी लिख सकते हो, जहाँ में भी आपको सबसे ज़्यादा पॉजिटिव फील होता है, आपको उस टाइम पे उसको लिखना है। ये कुछ प्रैक्टिसेस आपको करनी ही करनी है। अब से कुछ प्रैक्टिसेस अब से स्टार्ट करोगे तो आपको उस दिन तक बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आना स्टार्ट हो जाएगी। और आई होप आपको ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्रैक्टिस करते रहिए, आपकी मैनिफेस्टेशन ज़रूर पूरी होगी।